रोहित गुरुनाथ शर्मा एक ऐसा नाम जो आज क्रिकेट की दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। ये नाम सुनते ही क्रिकेट की याद आती है। एक ऐसा खेल जो भारत में धर्म की तरह पूजा जाता है। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर, इंडिया में जन्मे रोहित का सफर जुनून, मेहनत और कामयाबी की कहानी है। नागपुर की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। उनके माता पिता गुरुनाथ शर्मा और पूर्णिमा शर्मा ने उन्हें बचपन से ही कड़ी मेहनत और लगन की सीख दी। उन्होंने रोहित को सिखाया कि मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े रोहित को क्रिकेट से बचपन से ही प्यार था। उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें अच्छी कोचिंग और सुविधाएं मिल पाती, लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उनका टैलेंट लोकल मैचों में भी साफ दिखता था। उन्होंने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया। वो घंटों प्रैक्टिस करते, अपने हुनर को निखारते और अपने देश के लिए खेलने का सपना देखते। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बनाया। उनका जज्बा और जुनून हर किसी को दिखता था जो उन्हें खेलते हुए देखता था। रोहित शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। रोहित के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनका जुनून था। वो बड़े लड़कों के साथ घंटों गली क्रिकेट खेलते, अक्सर खुद को चुनौती देने के लिए तेज गेंदबाजों का सामना करते। उनके चाचा जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें दिनेश लाड के क्रिकेट कैंप में दाखिला करवा दिया। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। दिनेश लाड ने युवा रोहित में अपार संभावनाएं देखी और उनके गुरु बन गए, उनका मार्गदर्शन करने लगे। बेहतर सुविधाओं की जरूरत को समझते हुए लाड ने रोहित का स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला करवाया, जो अपनी बेहतरीन क्रिकेट सुविधाओं के लिए जाना जाता था। यह कदम रोहित के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच और मार्गदर्शन मिला। रोहित की प्रतिभा को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। वो बहुत जल्दी रैंकिंग में ऊपर चढ़ गए। 18 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। उनका प्रदर्शन शानदार था। उनकी शानदार बल्लेबाजी और बड़े रन बनाने की क्षमता ने सबको प्रभावित किया। उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन ने राष्ट्रीय चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। 2007 में रोहित का सपना तब साकार हुआ जब उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम के लिए चुना गया। उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दुनिया को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उसी साल उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया, जो एक शानदार करियर की शुरुआत थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित के शुरुआती साल मिले जुले रहे। उन्होंने कई बार अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई, लेकिन निरंतरता की कमी के कारण वे टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी अपार प्रतिभा की झलक दिखाई, लेकिन टीम में अपनी जगह पक्की करने के लिए संघर्ष किया। कई मौकों पर उन्होंने शानदार पारियां खेली, लेकिन कुछ खराब प्रदर्शन ने उनके करियर को प्रभावित किया। असंगत प्रदर्शन और उनके टेम्परामेंट को लेकर सवालों के कारण उन्हें 2011 के विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया, जो उनके करियर में एक बड़ा झटका था। यह उनके लिए एक कठिन समय था, क्योंकि विश्व कप में खेलने का सपना हर क्रिकेटर का होता है। हालांकि रोहित ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस असफलता को अपने करियर का अंत नहीं बनने दिया, बल्कि इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने इस झटके को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, अपने खेल और फिटनेस पर अथक प्रयास किया। उन्होंने अपनी तकनीक को सुधारने के लिए घंटों नेट्स में बिताए और अपनी फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया। 2013 में उन्हें ओडीआईज में पारी की शुरुआत करने के लिए प्रमोट किया गया और यहीं से उनकी किस्मत बदल गई। ओपनिंग स्लॉट ने उन्हें अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रदर्शित करने का मौका दिया। इस रणनीतिक कदम ने उनकी असली क्षमता को उजागर कर दिया और उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक में बदल दिया। उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े और अपनी टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई, जिससे वे एक सच्चे क्रिकेट स्टार बन गए। पारी की शुरुआत करते ही रोहित की बल्लेबाजी में जैसे जान आ गई। इस भूमिका में वो खिल उठे। उन्होंने आजादी, आक्रामकता और अद्भुत निरंतरता के साथ खेलना शुरू कर दिया।
बड़े शतक बनाने की उनकी क्षमता, जिसे वो अक्सर दोहरे शतक में बदल देते थे, ने उन्हें हिटमैन का उपनाम दिया। एक दिवसीय मैचों में उनके रिकॉर्ड तोड़ 3 दोहरे शतक, जिसमें 264 रन का उनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी शामिल है, उनकी असाधारण बल्लेबाजी कौशल का प्रमाण है। वो रन बनाने की मशीन बन गए, अपनी शानदार बल्लेबाजी और ताकत से गेंदबाजी आक्रमणों को ध्वस्त करते हुए। इंडियन प्रीमियर लीग में जब उन्हें मुंबई इंडियंस का कप्तान नियुक्त किया गया, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तो रोहित के नेतृत्व कौशल सामने आए और उन्होंने टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीम बनी, जिसने रिकॉर्ड 5 खिताब जीते। यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। उनके शांत स्वभाव, रणनीतिक कौशल और अपने खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने की क्षमता ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई। 2017 में उन्हें भारतीय वनडे और टी20 टीमों का उप कप्तान नियुक्त किया गया, जो उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। और बाद में उन्होंने कप्तान के रूप में पदभार संभाला, टीम का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। यह उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। रोहित शर्मा का करियर कई रिकॉर्ड और पुरस्कारों से सजा हुआ है। वो एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरे शतक बनाए हैं और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वो टी20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले और कप्तान के रूप में तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए हैं। वो भारतीय क्रिकेट के सच्चे प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। क्रिकेट के मैदान के बाहर रोहित शर्मा अपनी विनम्रता और सरल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी लंबे समय से दोस्त और मैनेजर रितिका सजदेह से शादी की है। उनकी एक बेटी समायरा है, जो स्टैंड्स में अपने पिता का हौसला बढ़ाते हुए अक्सर नजर आती है। रोहित जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और जानवरों के हितों के लिए आवाज उठाते हैं। वो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कई चैरिटेबल कामों में सक्रिय रूप से शामिल हैं। अपने स्टारडम के बावजूद वो जमीन से जुड़े हुए हैं और अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, जो महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों और प्रशंसकों के लिए एक आदर्श है। साधारण शुरुआत से क्रिकेट सुपरस्टारडम तक का रोहित शर्मा का सफर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। उनका कभी हार न मानने वाला रवैया, चुनौतियों से उबरने की उनकी क्षमता और उत्कृष्टता की उनकी निरंतर खोज आशा और प्रेरणा की किरण है। उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्लेबाजी को फिर से परिभाषित किया है। अपनी शानदार बल्लेबाजी और निडर दृष्टिकोण से प्रशंसकों का दिल जीता है। उनका सफर सपनों की शक्ति और अटूट जुनून और दृढ़ता के साथ उनका पीछा करने के महत्व का प्रमाण है। रोहित शर्मा की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। हर मैच, हर पारी और हर शॉट के साथ वो अपने करियर में एक नया अध्याय जोड़ रहे हैं। वो नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, अपने खेल को एक नई दिशा दे रहे हैं। हर छक्का, हर शतक उनके समर्पण और मेहनत का प्रतीक है। रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और अपनी असाधारण प्रतिभा और अटूट सेमंगाट से लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनके प्रशंसक हर कोने में हैं, जो उनके हर कदम पर गर्व महसूस करते हैं। वो इस खेल के सच्चे एम्बेसडर हैं, जो शालीनता, विनम्रता और स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खुद को आगे बढ़ाते हैं। युवा क्रिकेटरों के लिए वो एक आदर्श हैं, जो उनसे सीखते हैं और प्रेरित होते हैं, जो शालीनता, विनम्रता और स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खुद को आगे बढ़ाते हैं। उनके खेल भावना और विनम्रता के कारण वो सभी के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। जैसे ही वो अपने करियर में एक नए अध्याय में प्रवेश करते हैं, उनकी यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। हर मैच एक नई चुनौती है और हर चुनौती एक नया अवसर। भारतीय टीम का नेतृत्व जुनून और उद्देश्य के साथ करते हैं, अपने साथियों को प्रेरित करते हैं और उन्हें जीत की ओर ले जाते हैं। उनकी रणनीति और नेतृत्व क्षमता अद्वितीय है। एक बात तो तय है, रोहित शर्मा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी यात्रा जारी है और उनके प्रशंसक हर पल का आनंद ले रहे हैं।
वो क्रिकेटरों और प्रशंसकों की एक पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे, अपने खेल और अपने व्यक्तित्व से। उनकी कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है, खेल और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ते हुए। उनकी समाज सेवा और प्रशंसकों के साथ उनका जुड़ाव उन्हें और भी खास बनाता है। उनका सफर इस बात की याद दिलाता है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर विश्वास से कुछ भी संभव है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों ही महत्वपूर्ण है।